Good morning, student. Today we are going to start Unit 5, Unit of Yoga. Student, today topic, explain the topic, Halasana. Halasana को क्या अदर नेम से बोलते हैं प्लाउ पॉज मीन्स हलासन क्या होता है कि ये अपने बॉडी के पोजीशन को क्या हाथ से पर लाना पड़ता है मीन्स प्लॉट पोज में स्टूडेंट्स explain the halasana from the leg position. Start raising the legs to that they touch the surface behind the head. मीन्स हलासन में क्या है कि आपने फर्स्टली क्या है कि अपने बॉडी को क्या है कि लेग पोजीशन रखना मीन्स स्टूडेंट्स लेग पोजीशन में ना प्रोन पोजीशन मीन्स प्रो पोजीशन में आपने क्या अपने बॉडी को पोजीशन में रखना एंड स्लोली रेज द बैंड ऑन बॉडी मीन्स अपने बॉडी को क्या फर्स्टली प्रोन पोजीशन रखना स्टार्ट रेजिंग द लेग्स टू दैट द टच द सरफेस ऑफ हेड द हेड मीन्स स्लोली क्या है कि अपने बॉडी को रेज करके रखना मीन्स स्टार्ट रेजिंग द लेग अपने कहां से स्टार्ट करना अपने बैक से मीन्स अपने बॉडी को बैक साइड को क्या कि फॉरवर्ड साइड से क्या बैक साइड को आपने बेंड करना वो भी फ्रंट साइड से एंड जो आपके लेग्स को क्या है कि आपने स्लो रेज करके टच द सरफेस बिहाइंड द हेड एंड आपने अपने हेड के पास में ले जाना एंड जो आपके हेड के बैक साइड है आपने क्या किया अपने लेग को बैक साइड को टच करके रखना है ऑन द ग्राउंड पे बैक साइड को आपने टच करके रखना है मींस स्टूडेंट्स हलासन क्या है कि आपने फॉरवर्ड साइड से अपने बॉडी को प्रॉपर बैंड करके जो आपके लेग्स होंगे लेग बोथ लेग्स उसको क्या रेज करके अपने हैंड के बैक साइड को ग्राउंड पे टच करना एंड नेक्स्ट पॉइंट्स बेनिफिट्स हलासन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं स्टूडेंट देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द हलासन मींस फर्स्ट पॉइंट्स बैक एंड शोल्डर मसल्स आर इंप्रूव जो हमारी बैक एंड शोल्डर मसल्स होती है इनकी क्या मसल्स इंप्रूव होती है मींस हमारी बैक एंड शोल्डर की मसल्स क्या है की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है मसल्स इंप्रूव होते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स तो क्योर गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हमें यहाँ पे क्या है कि जिस पर्सन को क्या है कि गैस्ट्रिक एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या हलासन के अकॉर्डिंग क्या उसको क्योर किया जा सकता है एंड नेक्स्ट पॉइंट्स नेक मसल्स गेन स्ट्रेंथ जो हमारी नेक की मसल्स होती है मसल्स नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ क्या इंक्रीज होती है मीन्स हमारी नेक की मसल्स क्या को हम क्या कि हलासन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसको नेक की मसल्स को इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स कंट्रोल ओबेसिटी मीन्स हम क्या है कि हलासन के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने जो ओबेसिटी है मोटापे को क्या कंट्रोल कर सकते हैं प्योर बैक पेन एंड जो जिस पर्सन को क्या बैक पेन की प्रॉब्लम्स होती है उसको हम क्योर कर सकते हैं मींस हम उस पेन को क्या रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इंप्रूव ऑफ आई साइट मींस जिसके आई साइट वीक होती है उसको क्या है कि हम हलासन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेशन मींस इसमें ये सजेशन दिया जाता है कि जिस पर्सन को क्या है कि यहाँ पे शोल्डर एंड नेक की प्रॉब्लम्स होती है उसको ये यूज नहीं करना चाहिए एंड किस कंडीशन में पर्सन से सफरिंग विद नेक एंड शोल्डर पेन शुड नॉट डू जो कि नेक एंड शोल्डर के पेन की प्रॉब्लम से चल रहे होंगे तो उनको क्या है कि ये हलासन को यूज भी करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि शोल्डर एंड
जो एक फिट पर्सन है उसको प्रॉपर हलासन को यूज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक चक्र आसन। में चक्र आसन क्या है कि इसको हम क्या है कि चक्रासन को ब्रिज पॉज के लिए से जानते हैं। ब्रिज में आपने देखे होंगे कि जो पुल टाइप के बने होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि चक्रासन मीन्स इसमें क्या हमारे जो बॉडी के पोजीशन होता है, इसमें क्या है कि जो हमारी बॉडी पोजीशन है इन दिस द आसन से बॉडी द लिफ्टिंग अप विद हैंड्स एंड फीट आर ऑन द सरफेस। इसमें क्या है कि जो हमारे बॉडी है अप साइड को हम उसको लिफ्ट करते हैं, अपने बॉडी को क्या है कि अप साइड को लिफ्ट करते हैं। एंड विद हैंड्स जो हमारे हैंड्स हैं बैक साइड को ग्राउंड को हमने टच करके रखना है। एंड फीट आर ऑन द सरफेस एंड फीट को भी प्रॉपर सरफेस मीन्स यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर पोजीशन में रखना चाहिए जो हमारे हैंड एंड फीट है। एंड जो हमारा बॉडी का मिड पॉइंट्स है उसको क्या है कि हमने अप साइड को रेज करके रखना है। एंड जो हमारा फेस होगा फेस को क्या है कि हमने बैक साइड को लुक द बैक साइड। एंड हमें क्या है कि जो फेस है हमारी हमने क्या है कि बैक साइड को उसको देखना है। मीन्स चक्रासन में क्या होता है कि आपने ये क्या है बैकवर्ड बेंडिंग आसन से मीन्स हम जिसको क्या है कि बैकवर्ड बेंडिंग आसन से मैं क्या कि प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इसमें। मीन्स जो चक्रासन से स्टूडेंट्स इसको किस पोज में रखना चाहिए मीन्स बैकवर्ड बेंडिंग आसन में जो आपके हैंड्स एंड लेग्स है मिड फीट है उसको प्रॉपर आपने रेज करके ग्राउंड में क्या है जो सरफेस एरिया उस पे टच करके रखना। एंड जो मिड पार्ट्स है उसको अप साइड को रेज करना। एंड जो आपका फेस है उसको क्या है लुक द फेस इन बैकवर्ड एंड हमने क्या है बैक साइड को देखना है। स्टूडेंट्स देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द चक्रासन। चक्रासन के क्या है कि मेनी बेनिफिट्स है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट क्या होता है कि इसमें जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द स्पाइन क्योंकि चक्रासन क्या है कि हमारे स्पाइन से रिलेटेड है। तो उसमें हमारे क्या है कि बैकबोन क्या है कि फ्लेक्सिबल होती है एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड टोन्स ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी मसल्स है कि उनकी क्या है स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट द कैपोसिस। कैपोसिस क्या है कि एक स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है विच कैपोसिस क्या है एक डिफॉर्मिटी है। इसको क्या है कि हम चक्रासन के अकॉर्डिंग क्या है इसको क्या है कि हम प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं मींस क्योर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। एंड हम इससे क्या है कि चक्रासन से क्या है कि जो डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम्स होती है जिस पर्सन को उससे क्या है इसको हम क्योर कर सकते हैं मींस इंप्रूव कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन मींस जिसके इंटरनल स्टमक में क्या है कि सीट जैसी होती है एंड पेन होता है तो क्या है कि हम कॉन्स्टिपेशन के नेम से जानते हैं। बट क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मींस क्या होती है कि इसको हम चक्रासन के अकॉर्डिंग इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पाइल्स एंड डायबिटीज एक्स्ट्रा जो डिफरेंट टाइप के आपके प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या है कि चक्रासन के अकॉर्डिंग इसको कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मींस यहाँ पे ये सजेशन दिया जाता है कि यहाँ पे जिस पर्सन को क्या है कि बैक पेन की प्रॉब्लम्स होती है तो उसको क्या है कि चक्रासन को यूज नहीं करना है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट डू। जो पर्सन क्या है कि बैक पेन की प्रॉब्लम से चल रहे हैं उनको क्या है कि
ये चक्रासन को यूज ही करना है, मीन्स उसके लिए क्या अवॉइड है, मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली आपके लिए टुडे ओनली 2 टॉपिक्स है, मीन्स आपने जो यहाँ पे 2 टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने यहाँ पे एक्सप्लेन द हलासन विद बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। यहाँ पे क्या है कि हलासन है उसको प्रॉपर आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द हलासन से एंड विद बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द चक्रासन। चक्रासन को हम क्या क्या अदर नेम से जानते हैं या अदर नेम्स ऑफ द ब्रिज पॉज। चक्रासन को हम अदर नेम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं ब्रिज पॉज। मींस जब आप अपने बॉडी को रेज करते हैं बैक साइड को तो हमारे क्या है कि अपर साइड क्या ब्रिज शेप में आ जाता है, तभी हम इसको ब्रिज पॉज के नेम से जानते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन चक्रासन with benefits and contraindication। तो आपके लिए क्या है ओनली 2 क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क का असाइनमेंट में दिया जाता है, जिसको आपने प्रॉपर क्या राइट इन पेन नोटबुक में मेंशन करना है एंड डेली रेगुलर होमवर्क का असाइनमेंट जो आप करोगे अपने पेन नोटबुक में उसे आप सेंड मी माय पर्सनल नंबर, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है एंड नीट एंड क्लिक। जिस स्टूडेंट का क्या कि ग्रुप में लिंक सेंड किया जाएगा उसने 2 मिनट का वीडियो क्लिप बना के सेंड करना एंड स्टूडेंट्स राइट इन बुक नीट एंड